गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम दैट इज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इसके पहला जो वीडियो हमने लोड किया था दैट वाज कॉमन साइज बैलेंस शीट। ओके, सो दिस इज द फोर्थ वीडियो रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इस वाले वीडियो में जनरली हम क्या डिस्कस करेंगे इज कि जो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं उसका सेल का क्या परसेंट निकल के आता है। ओके, तो जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स के आधार पे हमने परसेंटेजेस कैलकुलेट करे थे। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो मेन जो बेस होगा दैट विल बी द सेल। सेल के इर्द गिर्द सारे कंपोनेंट रिवॉल्व करेंगे और सारे इनकम्स हों या एक्सपेंसेस हों, डायरेक्ट हों इनडायरेक्ट हों, वो सेल के कितने परसेंट हैं यही निकालना इस वीडियो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो यू नो दैट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस और अ फर्म रिवॉल्व्स अराउंड द वॉल्यूम ऑफ सेल। यानी आप कितना सेल अचीव कर पा रहे हो और उसके रिलेशन में आपने कितना एक्सपेंस इनकर करा है, दैट डिसाइड्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। ओके, सो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए, प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले इनकम हेड में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स। ओके, तो सेल्स यहाँ पे दे रखा है, पिछली साल का है 10 लाख, करंट ईयर का है 10 लाख और पिछले साल का भी 10 लाख है। ओके, उसके बाद है अदर इनकम्स हैं जो इनडायरेक्ट इनकम्स होते हैं, डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया, ये सारी चीज़ हो गए। तो वो है 11,000 रुपये करंट ईयर का और 10,000 रुपये पिछले साल का। यानी टोटल इनकम जो है आपका करंट ईयर में दैट इज 10 लाख 11,000 और पिछली साल का वही इनकम जो था वो 10 लाख 10,000 का था। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका इनकम। अब आते हैं एक्सपेंस में। एक्सपेंस में है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी पूरे साल के दौरान आपने जो भी परचेज किया है वो करंट ईयर में 7 लाख का है, पिछले साल का 6.5 लाख का था। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, ये क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक माइनस द क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो क्या चेंजेस आया है ये देखना है। ओके, हमने स्टॉक कितना से स्टार्ट किया था, हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो ये 48,000 है द करंट ईयर का और पिछले साल का था 50,000 रुपये। इसके बाद आता है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। दिस कंस्टिट्यूट्स ऑफ सैलरीज एंड वेजेस एंड वट एवर पेमेंट्स यू मेक टू योर एम्प्लॉयज़। तो उसमें करंट ईयर जो है वो 98,000 है और पिछले साल का वो 80,000 रुपये था। और इसके अलावे अदर एक्सपेंसेस जो हैं, सो दैट कैन बी योर financial expenses or other indirect expenses. So this constitutes for the current year 15,000 and last year that was 5,000. उस हिसाब से देखेंगे तो टोटल हमारा जो एक्सपेंस आया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के दैट इज 8,61,000 और पिछले साल का था 7,85,000। नाउ यू हैव द इनकम्स एंड द एक्सपेंसेस। अब यहाँ से जब डिफरेंस जो निकालेंगे दैट विल बी माई प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका निकल के आ रहा है 1,50,000 और 2,25,000। करंट ईयर का देखिए प्रॉफिट घट गया है क्योंकि प्रपोर्शन में इनकम उतना इंक्रीज नहीं हुआ था। और पिछली साल का प्रॉफिट जो था वो है 2,25,000 रुपया। अब यहाँ पे जो टैक्स रेट अप्लाई करना है वो है 50%, यानी 1.5 लाख अगर हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और उसमें हम लोग 50% टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो आफ्टर पेइंग द टैक्स वी आर लेफ्ट विथ 75,000 फॉर द करंट ईयर और 1,12,500 फॉर द लास्ट ईयर। ओके, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही हम निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट जो है टैक्स देने के बाद कितना बच रहा है, विच विल बी फॉर द
distribution as dividend to the shareholders. Okay, now let's see how we do the sums. देखिए, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोथ मीन द सेम थिंग. ओके, तो इसके भी फॉर्मेट्स एग्जैक्टली वैसे ही हैं. 6 कॉलम्स होंगे. पहला जो है वो पर्टिकुलर्स का होगा, दूसरा नोट नंबर, तीसरा करंट ईयर के एब्सोल्यूट वैल्यूज, चौथा जो होगा दैट विल बी रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट वैल्यूज, और पांचवा जो होगा दैट विल बी परसेंटेज ऑफ individual items on sales, and the sixth one will be percentage of individual items on sales of the previous year. सबसे पहले we write the income. इनकम में सबसे पहले क्या आ गया हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स. करंट ईयर का 10 लाख है, पिछले साल भी 10 लाख था. ओके, नाउ सेल्स अपॉन सेल्स इंटू 100, यानी ये दोनों ये हरदम 100% ही होता है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होते हैं. क्लियर. नाउ द अदर इनकम कॉन्स्टिट्यूट्स, करंट ईयर में है 11,000 रुपये, पिछले साल का है 10,000, यानी अदर इनकम्स अपॉन सेल्स इंटू 100 निकालेंगे तो 1.10% है फॉर द करंट ईयर और 1% फॉर द प्रीवियस ईयर. तो दिस इज ऑल व्हाट इनकम वी हैव. तो जोड़ेंगे तो ये करंट ईयर में टोटल इनकम आ रहा है हमारा 10,11,000 और प्रीवियस ईयर का है 10,10,000. सो व्हेन यू वर्क आउट द परसेंटेजेस तो ये हो गया 101%, 0.1%, और ये हो गया 101%. ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल इनकम. नाउ द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसिव में देखेंगे परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड. पिछली साल जो करंट ईयर जो हमने परचेज किया है टोटल फ्रेश स्टॉक का, दैट इज 7 लाख रुपीज, एंड लास्ट ईयर दैट वाज 6,50,000. सो स्टॉक जो है उसको अगर सेल पे हम लोग परसेंटेज निकालें तो टोटल सेल्स का 70% हमने इस साल खरीदारी किया है रॉ मटेरियल्स का, और वही पिछले साल ये 65% का परचेज हुआ था. ओके, चेंजेस इन इन्वेंट्री, करंट ईयर में 48,000, लास्ट ईयर में 50,000. सो द परसेंटेज वर्क्स आउट टू, इस साल जो है टोटल जो चेंजेस हुआ है इन्वेंट्री में दैट इज 4.80% ऑफ सेल्स, एंड लास्ट ईयर दैट वाज 5% ऑफ सेल्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 98,000, एंड व्हेन यू वर्क आउट द averages, so that is 9.80% of the total sales. okay, और ये लास्ट ईयर में जो था दैट इज 8%. ओके, एंड अदर एक्सपेंसेस को जब हम कंप्यूट करेंगे इन करंट ईयर में जो 15,000 है, तो 15,000 डिवाइड बाई 10 लाख जो सेल्स आया है इस बार, सो दैट इज 1.5%, एंड लास्ट ईयर में यही चीज जो था वो है 0.5%. ओके, now when we add up the total expense that works out to current year में है 8,61,000 और पिछली साल में है 7,85,000. okay, and the total averages of expenses works out to 86.10. yeah, that means 8,61,000 total expense current year का, that divide by 10 लाख, okay, into 100, यानी 86.10%. और करंट ये पिछली साल का जो एक्सपेंस टोटल जो था दैट इज 7,85,000, दैट डिवाइड बाय 10 लाख. ओके, सो इंटू 100 करेंगे तो 78.50% जो है वो पिछली साल का टोटल एक्सपेंस था ऑफ द टोटल रेवेन्यू. ओके, नाउ वी हैव द टोटल इनकम्स एंड द टोटल एक्सपेंसेस, एंड फ्रॉम हियर द डिफरेंस विल बी आर प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ओके, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स करंट ईयर में कितना आया है, 10,11,000 माइनस 8,61,000, दैट इज 1.5 लाख रुपए. और यही लास्ट ईयर में है 10,10,000 माइनस 7,85,000, 2,25,000 रुपए. ओके, तो यानी देखिए करंट ईयर का प्रॉफिट जो है वो हमारा रिड्यूस हो गया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर. और जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज निकालेंगे तो ये भी किस पे निकलेगा, सेल्स पे, यानी 1.5 लाख डिवाइड बाई करंट ईयर सेल्स है 10 लाख इंटू 100,
यानी करंट ईयर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दैट इज 15% ऑफ टोटल सेल्स इन द करंट ईयर। और पिछली साल का अगर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 2,25,000 डिवाइड बाई 10 लाख, सो दैट वर्क्स आउट टू 22.50%। ओके, अब यहां से आप में टैक्स पे करेंगे, टैक्स इज 50%। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपया, उसका 50% हो गया 75,000। और पिछले साल का प्रॉफिट था 2,25,000, उसका 50% में टैक्स पे कर दिया 1,12,500। ओके, सो व्हेन यू वर्क आउट द टैक्स पेमेंट्स ऑन द सेल्स, तो टोटल सेल्स का 7.5% आप टैक्स पे कर रहे हो करंट ईयर में, और टोटल सेल्स का आपने पिछली साल जो है वो 11.25% टैक्स पे किया था, as because the profit during the previous year was higher as compared to the current year. टैक्स माइनस करने के बाद जो वैल्यूज बच रहे हैं दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, सो दैट इज 75% और 1,12,500। और इसका भी जब अपने सेल्स पे कैलकुलेशन करेंगे सो दैट विल बी 7.5% ऑफ सेल्स एंड 11.25% ऑफ सेल्स। तो ये जो फिगर्स आ रहे हैं इस पे बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस मैनेजमेंट को लेना होता है। ठीक है, सेल घटा है तो क्यों घटा है, एक्सपेंसेस कौन से कॉस्ट सेंटर्स ऐसे हैं जो कि एक्सपेंसिव हैं, दैट इज लॉस इनकरिंग। तो उन सेक्टर्स में, उन डिपार्टमेंट्स में, उन सेक्शंस में मैनेजमेंट जो है वो रेक्टिफिकेशन स्टेप्स लेती हैं जिससे कि नेक्स्ट ईयर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सही रहे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू वन मोर सम्स। सम्स नंबर 24 देखेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनटू कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। नेट सेल्स दे रखा है 18,01,000, अदर इनकम से 20,000, नेट इनकम पिछले साल का है 15 लाख और 15,000, यानी टोटल 15,15,000। एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया गया है 2,78,500 और 1,35,000। Okay, so this sum is also similar to the one which you have just discussed. Okay, so let's see how we solve it. देखिए ये है इसका फॉर्मेट, एग्जैक्टली जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एज एट करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का डेट्स है, और परसेंटेज ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। सेल्स है 18,01,000 करंट ईयर में, और पिछली साल का था 15 लाख रुपए। ओके, सो एज यूजुअल ये दोनों सेल्स का जो परसेंटेज जो होता है वो हरदम 100% ही होगा, क्योंकि सेल्स वैल्यू अपॉन सेल्स वैल्यू इंटू 100 इक्वल टू 100। ओके, उसके बाद अदर इनकम्स 20,000 करंट ईयर में है, 15,000 जो है वो लास्ट ईयर का था। तो 20,000 बाई 18,01,000 इंटू 100 दैट वर्क्स आउट टू 1.11%। ओके, और पिछली साल का यही चीज जो है वो 1% कैलकुलेट होकर आ रहा है। नाउ द टोटल इनकम वर्क्स आउट टू 18,01,000 प्लस 20,000 फॉर द करंट ईयर, और 15 लाख प्लस 15 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर। ओके, यानी टोटल इनकम आपका करंट ईयर में है वो है 18,21,000, और पिछली साल का जो वर्कआउट होकर आ रहा है दैट इज 15,15,000, and the total percentage works out to 101.11% for the current year और 101% for the previous year। तो ये हो गया हमारा टोटल इनकम्स का डिटेल। नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में देखेंगे सबसे पहले है हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी टोटल परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये है 10,22,500, यानी करंट ईयर में हमारे पास परचेज हुआ है 10,22,500, और पिछली साल यही चीज हुआ था, दैट वाज 9 लाख। बट व्हाट परसेंट इज द करंट ईयर परचेज? सो दिस इज 56.77% ऑफ टोटल सेल्स इज द वैल्यू ऑफ परचेजेस, वेयर एज पिछली साल में यही चीज जो है वो
60% था, मैंने लास्ट ईयर्स परचेज बाई लास्ट ईयर सेल्स इंटू 100. नेक्स्ट इज चेंजेस इन इन्वेंट्री. चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या आता है, इसमें 10 लाख सॉरी पिछले साल करंट ईयर का है वो 10,000 नेगेटिव है, यानी आपने ज़्यादा इन्वेंट्री कंज्यूम कर लिया है. ओके, मैंने करंट ईयर में आपका कंजम्पशन जो है ज़्यादा हो गया, दैट इज बाई 10,000, और पिछले साल का चेंज इन इन्वेंट्री था 10,000. ओके, तो इस साल का जब हम कैलकुलेट करेंगे सो दैट इज 0.56%. ओके, वेरेज लास्ट ईयर का यही परसेंटेज जो था ये वो था 0.67%. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि एम्प्लॉयज को जो आप पे करते हो, रेम्यूनरेशन हो गया, सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, बोनस हो गया, तो ये आता है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस. तो करंट ईयर का 3,30,000 है और पिछले साल का 3 लाख है. तो करंट ईयर का परसेंटेज जब आप सेल्स पर वर्कआउट करते हैं 3,30,000 बाई 18,01,000 इंटू 100, दैट इज 18.32%. ये करंट ईयर का है. और पिछले साल का ये जो था 3 लाख बाई 15 लाख इंटू 100, दैट इज 20%. Other expenses may deal with all indirect expenses and or financial expenses. करंट ईयर में 2 लाख है और इसका परसेंटेज जब वर्कआउट करते हैं 11.10%. यह है करंट ईयर का परसेंटेज. और लास्ट ईयर जो हमने स्पेंड किया था दैट वाज 1,70,000 डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, सो दिस वर्क्स आउट टू 11.33%. ओके, तो ये है टोटल एक्सपेंसेस के डिटेलिंग्स. जब हम एक्सपेंस को टोटल ऐड करते हैं तो ये करंट ईयर में आता है 15,42,500, और यही चीज़ पिछली साल में था 13,80,000. 15,22,500 को जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज 86.75% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस. दैट मीन्स योर टोटल सेल्स का जो 86.75% है वो एक्सपेंस है. ओके, so obviously the difference will be your net profit. okay, पिछली साल का टोटल एक्सपेंस जो था वो 92% था, 92%. राइट, नाउ वी हैव द टोटल इनकम एंड वी हैव द टोटल एक्सपेंसेस. क्लियर? इसका जो डिफरेंस होता है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज ए इज योर इनकम एंड बी इज योर एक्सपेंसेस. तो करंट ईयर में इनकम एंड एक्सपेंस आ रहा है 2,78,500. ओके, और प्रीवियस ईयर का यही जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था दैट इज 1,35,000. क्लियर? जब इसको अपने सेल से इसका परसेंटेज वर्कआउट करते हैं 2,78,500 डिवाइड बाई 18,01,000, सो दिस कम्स आउट टू 15.46% फॉर द करंट ईयर. ओके, and the same goes for the past year, the previous year, that is 9%. तो जनरली क्या था कि जब देखिए यहाँ पे ये 92% आया था, और अगर सेल्स से माइनस करेंगे तो वो दैट विल बी 8% नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. लेकिन ये 9% आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि वो 1% अदर इनकम था. ओके, सो 8% आपका नेट प्रॉफिट और प्लस 1% अदर इनकम, दैट इज योर टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 9%. And the same thing goes with the current year's profit also. Okay, so children, this is how we work out the common size income statement or common size profit and loss. Clear? So this is a very easy chapter, but the thing is थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सा उसमें वर्किंग्स ज़्यादा है, और एग्जामिनेशन में जनरली बच्चे यहीं पर गलती करते हैं. ठीक है, दे कंप्यूट द रॉन्ग परसेंटेजेस और दे सब्ट्रैक्ट रॉन्गली. ओके, सो लेट्स कीप इट हियर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डू likes, share and subscribe this channel as much as you can. Okay, thank you.